बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आगा महमूद हसन लोधी MSF लाहौर की तुलबा गैंग बार के पार्ट 16 किस्त नंबर 16 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले कि मैं वीलॉग का आगाज़ करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीलॉग सुनने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसका बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। बिला तखीर, बिला सोचे तहमीद किए बगैर आइए चलते हैं हम पार्ट 15 की तरफ के जब आगा जी चने वालों के पास से वो चने खाकर वहाँ से निकले तो फिर वही सांदा रोड पर उसी अमजद इकबाल के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में वो यही गुफ्तो शनीद करते जा रहे थे कि ये स्पेशल ब्रांच क्या होती है। तो उसने कहा ये भी पुलिस है। तो उसने कहा जी ये क्यों पूछ रही थी, क्या मसला हुआ है, क्या नहीं है। वो टेंशन लहक हो गई उसको कि अब क्या मामला होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। चलते चलते वही उसके घर पहुँचे। उसके घर बैठ के उन्होंने उससे डिस्कस की। वो भी आ गए, दूसरे दोस्त भी आ गए, शेख बाबर रियाज भी आ गया। शेख बाबर रियाज 2-3 दिनों के बाद आया था। शेख बाबर रियाज, राजा और नवाज़ भट्ट एक ही एरिए के तकरीबन आधा किलोमीटर दूर के रहने वाले थे, लेकिन थे वो बड़े जोशीले, जज्बाती और बहादुर और निडर किस्म के लोग थे। बैठकर बातें करने लगी। उन्होंने सारी रूदात सुनाई तो शेख बाबर रियाज को बड़ी भड़की चढ़ी, बड़ा गुस्से हुआ कि ये कैसे हो सकता है, और चलते हैं कि उन्होंने इसको मारा है तो हम भी मिल के उसको मारते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो गलत फहमी का शिकार हैं। अब हम गलत फहमी को सीधे उनके साथ टकराने की कोशिश करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। हम अपनी लाइन एंड लेंथ सीधी रखते हैं तो उनको उनका काम करने दें, हम हमारा काम करेंगे। उन्होंने मुझे मना किया था कि तुमने कॉलेज नहीं आना और मैं कॉलेज चला गया। ये बात मुस्लिम लीग हाउस तक भी जा पहुंची कि जिस लड़के पर कल उन्होंने हॉस्टल में तशद्दुद किया और उसे कहा कि तुम कॉलेज मत आना, वो कॉलेज चला गया, कंटीन पे बैठा, कंटीन से निकलकर अपने दोस्त आमर भट्ट के साथ बाहर आगा जी चने वालों के से चने खाए और चने खाकर वहाँ से वो फिर पीछे अकब हॉस्टल के चला गया अपने दोस्त के घर। MSF की उस वक्त जो करीम थी, जो बड़े नाम थे, अरशद मीन चौधरी साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, रईस टैंकी अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, जबार अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, सजाद साबरी अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे और राना तजम्मुल अल्लाह पाक उसे जन्नत नसीब करे। दीगर बहुत से नाम हैं जो मैं गिनवा सकता हूँ। उन सब तक ये जब बात पहुँची कि इस तरह रफ़ीक का एक दोस्त है नवाज़ और उसका आगे से दोस्त है राजा, जिसे राजा कहते हैं, उसके सही नाम का अभी तक पता नहीं चल सका कि उसका क्या है। वो जनाब कॉलेज में गया है, उन्होंने उसको 2-3 मरतबा तशद्दुद का निशाना बनाया है, उसे कॉलेज आने से मना किया है, लेकिन वो बार बार कॉलेज जाता है। उसके ज़हन में ये चीज़ है कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, जबकि QSF के ज़हन में ये चीज़ है कि वो ये MSF का वर्कर है या MSF का काम कर रहा है। उन्होंने उसके ज़िम्मे लगाया कि इसे किसी न किसी तरीके एक दफ़ा मुस्लिम लीग हाउस ले आओ, किसी न किसी तरीके इसे मुस्लिम लीग हाउस ले आओ, नवाज़ भट्ट को बिलाओ फुसलाओ, जो भी था उन्होंने उस तरह करके उसको अपने हाथों में लेने की कोशिश की। लेकिन राजा अपनी लाइन नहीं बदल रहा था। उसके ज़हन में एक ही चीज़ थी कि अगर कोई बंदा गलत फहमी से या गलत सोच के मुताबिक उसे फोकस किए हुआ है, उसे तशद्दुद का निशाना बना रहा है, उसे रोक रहा है, तो मैं इसको हिकमत अमली से साबित करूँगा कि मैं इस तरह का लड़का या नौजवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पढ़ने आता हूँ और पढ़ूँगा। जबकि दूसरी तरफ QSF जो बैठ के कंटीन और हॉस्टल में ये सोच रही थी कि इस लड़के को छेड़कर इस पर तशद्दुद करके 1-2 मरतबा 3 मरतबा तशद्दुद करके हमने देख लिया है, लेकिन ये लड़का कॉलेज आने से बाज नहीं आता, तो ये हमारा जो स्टेप था वो गलत था। चलें, उन्होंने कहा जी कल ज़हीर भाई आएंगे कॉलेज। ये मैं आपको मुसद्दक़ा बातें बता रहा हूँ, आज किसी को याद हो या ना याद हो, कोई इसकी तस्दीक करे या तायद करे या ना करे, लेकिन तरदीद भी इसकी कोई नहीं करेगा। ज़हीर भाई का इंतज़ार करेंगे, वो देखते हैं अगर कल आते हैं। अगर वो भी कल आता है तो फिर इसको एक मरतबा फिर हॉस्टल ले जाएंगे, शायद वो बाज आ जाए। अगले रोज़ वो फिर कॉलेज गया। ज़हीर भाई भी आए हुए थे, उसके इल्म में नहीं था, क्योंकि वो ये चाह रहा था कि ये सारी बात ज़हीर भाई तक पहुँचाए कि मेरे साथ इस तरह हो रहा है, जबकि मेरा इससे कोई अमल दखल नहीं है।
लड़के फिर दूसरे लड़के उसको दोबारा हॉस्टल में ले गए, उसको कॉलेज में पीरियड पढ़ने के लिए क्लासों में नहीं जाने दिया, उसको कॉलेज में वहीं पुराने हॉस्टल की तरफ ले गए, फिर उसके कपड़े उतारे, अंडरवेयर रहने दिया, उसको फिर थप्पड़ थुप्पड़ मारे और कहा कि कॉलेज आज के बाद नहीं आना वरना बुरा हशर करेंगे। इसी असना में उसने अपनी किताबें फेंकी। यूँ उसने कहा कि लो जी अज तो बाद तुसी मैनू मारना तो मैं तुहानू मारांगा, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜੋਂ ਡੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, मैं ਦੇਖਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੋ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਈਆਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ मैं पढ़ना पुढ़ना भी ਇੱਥੇ कोई नहीं जे ते आना मैं ज़रूर जे। इसी असना में फिर एंट्री हुई। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे खालिद डोगर की हमरा तनवीर खाकवानी के, वो आए। तनवीर खाकवानी ने चाय का कप और पिच पकड़ी हुई थी और उसने यूँ कप रखा हुआ और उसको कह रहा था कि राजा यार ए तेनू गलत गुमराह कर रहे हैं MSF वाले, ये तेरे को मतलब लेना चाहते हैं, तेनू इस्तेमाल करके कॉलेज बढ़ना चाहते हैं, तू बाज आ जा, तो कुछ लेना है, तू खाना है, कुछ लेना है साढ़े को ले लै, इन्हां तो हट जा, ए तेनू इस्तेमाल कर रहे हैं। मैनू पता है कि तू इस तरह का लड़का नहीं गा, लेकिन वो तेनू इस्तेमाल करने, तेरी मुस्तकबिल ना खेडन की कोशिश करने, तेरी जिंदगी ना खेडन की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझना वा यार, तू बाज आ जा राजा, तू इहो जिहा मुंडा नहीं गा। थोड़ी देर बाद ज़हीर भाई भी आ गए। ज़हीर भाई ने बड़ा गुस्से वाली आंखों की से देखा राजा की तरफ भी और लड़कों की तरफ भी। उसने कहा यार जब इसकी मेरी बात हो चुकी थी कि ये हर बात मुझ तक पहुंचाएगा, मुझे बताएगा, उसके बावजूद आपने इसको तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया, किससे पूछकर बनाया? चेयरमैन साहब कहते हैं मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं कि इन्होंने गलत किया। वाइस चेयरमैन साहब कहते हैं कि मैंने इनको छुड़वा के बाहर भेजा, आज फिर तुम लोग वही काम कर रहे हो। उनको सबको बाहर भेजा, बाहर भेज के फिर उसको बिठाया, समझाया, सारा कुछ किया, लेकिन वो लड़का ये समझ चुका था कि ये हिकमत अमली है कि 3 मारने वाले हैं, 2 बचाने वाले हैं। वो ये साबित कर रहे थे कि जो मारने वाले हैं वो बचाने वाले नहीं हैं, जो बचाने वाले हैं वो मारने वाले नहीं हैं, कोई अच्छा बन रहा है, कोई बुरा बन रहा है। असल सूरत हाल ये थी। उसको फिर लेके बैठे, समझाया बुझाया, कहा कि अब कॉलेज मत आना। उसने कहा ज़हीर भाई अब मैंने किताबें वो फेंक दी हैं, मेरी किताबें वहीं पड़ी रहेंगी, लेकिन अब मैं कॉलेज भी आऊँगा, अब मैं रफ़ीक बेग के साथ भी घूमूँगा, इनको कब मुझे जान से मार दें। जब मैं इस काम में इन्वॉल्व नहीं था, इन्होंने फिर मेरे साथ वही किया। वो ये कह कर गुस्से से कॉलेज से बाहर चला गया। एक दफ़ा उनको झटका ज़रूर लगा, एक दफ़ा उनको महसूस ज़रूर हुआ कि ये गलती इन चंद लड़कों की है जिसकी वजह से ये हालात ख़राब होने को जा रहे हैं। वो वहाँ से निकला, दोस्तों ने उसको रास्ते में रोका। शेख बाबर रियाज जो इस वक्त एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, वो उसके साथ चल दिए। आमिर भट्ट जो PTV कैमरामैन हैं वो भी उसके साथ चल दिए। उसको घर छोड़ा और वो अपने अपने घर चले गए। सोचते दोस्त भी गए कि यार इस बेचारे अकेले के साथ ज़्यादती क्यों हो रही है, जबकि हम तो फिरते, हम भी उससे सलाम दुआ लेते हैं, इसका अलग का क्या कसूर है। शाम हुई तो वो जवेद साहब के पास चला गया। जो जवेद साहब थे उन्होंने उसको बुलाया। वो वही जवेद साहब थे जिन्होंने उसे एक मुकदमे में जो दर्ज होने वाला था उससे बचाया था। वो उनके दफ्तर पहुंचा क्योंकि इलेक्शन के दिन शुरू होने वाले थे। शाम को जैसे ही वो उनके दफ्तर पहुंचा और नवाज़ भट्ट भी पहुंचा, इसी असना में QSF के लोग वहां आए। आगे क्या हुआ अगले वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक पाक परवरदिगार मेरा, आपका, इस मुल्क के उन निगहबानों का जो कड़कती धूप में, ठठरती रातों में, तुंदो तेज़ आंधियों में मेरे आपका, मुल्क का, कौम का, इज़्ज़त व वक़ार का परचम लिए सरहदों पर चराग रोशन की तरह रोशन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।